जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। दीजिए जवाब यस या नो। क्लियर जा रही है साउंड? कितने नंबर सवालों तक पहुंचे थे याद है? याद है जी, 12 नंबर सवाल हम लोग क्लियर किए थे। कितना नंबर सवाल क्लियर किए थे? 12। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या। अनंत परिमेय संख्या भी और अनंत अपरिमेय संख्या भी, सब का सब क्या होती है? अनंत। अनंत परिमेय भी और अनंत अपरिमेय भी। पीडीएफ नहीं डलाया है ना? कौन सा पीडीएफ? स्क्रीन पीडीएफ या प्रिंटेबल पीडीएफ? यस सर। डीजे वाला आवाज है। पोपचा में आ जाइएगा ना। डीजे वाला नहीं, सुरीली आवाज, कोयल वाला आवाज। कोयल वाला आवाज कहिए तबे अनंत। इसका आप सब लोग आंसर करिए तो 13 नंबर का ए। यदि एन है, यदि एन यदि एन है, 11 नहीं है, यदि एन कोई धन पूर्ण संख्या है तो रूट एन हमेशा होगा। क्या होगा? सर आज मैं भी लाइव आया हूं एकदम डेली का डेली। काला रसगुल्ला है। काला रसगुल्ला जुड़ गया लाइव। एक उजला रसगुल्ला की कमी है, देखो ना सब जुड़ेगा। रसगुल्ला में काला रसगुल्ला। पीडीएफ नहीं मिला है ना प्रिंटेबल? इसका आंसर करिए। यदि एन कोई धन पूर्ण संख्या है, सर धन पूर्ण संख्या का हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या होगा, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। अनंत तक बढ़ेगा। तो रूट एन के बारे में हम लोग को निकालना है कि रूट एन कैसी संख्या है। तो अगर एन का स्थान पर हम 1 दे दिए, एन के स्थान पर हम क्या दिए? 1। अगर एन के स्थान पर हम 1 देंगे तो 1 का मान कितना हो गया? 1 रूट 1 का मान। एन के स्थान पर 2 दिए तो ये रूट 2 हो गया, रूट 2 हो गया। एन के स्थान पर 3 दे देंगे तो रूट 3 हो गया। एन के स्थान पर 4 दे देंगे तो 2 हो गया। तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय हो रहा। कभी परिमेय के रूट से बाहर परिमेय संख्या और कोपचे में रह गया वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो हमेशा निकालना है कि अब कौन सा संख्या है। अब ऑप्शन से हम चलेंगे। ऑप्शन में कहा ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा धनात्मक पूर्णांक नहीं, कभी धनात्मक कभी है जो अपरिमेय होगा। तो पहला ऑप्शन छट गया। दूसरा ऑलवेज रेशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर भी है। ऑलवेज वाले 99% कथन ऑलवेज वाला समझना है कि गलत ही रहता है। कितना परसेंट? 99% ऑलवेज वाला गलत ही रहता है। सर आपका बैच के लिए बहुत दिन इंतजार कर रहे थे, तो बहुत दिन आपकी इंतजार समाप्त हो गया ना। तो अब यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तीसरा पर ऑलवेज इरेशनल नहीं, कभी परिमेय कभी अपरिमेय गया। तीसरा 3 जब गया तब चौथा पर आ गए। आइदर पॉजिटिव इंटीजर और इरेशनल नंबर, या तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है या तो अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दानवीर कर।
आगे बढ़ जाएं। सर जी आपने जैसे ऑफलाइन मैथ की क्लासेस ली थी वैसे ही, अरे उससे बेस्ट जीत भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन में कोनो अंतर नहीं। 13 के बाद 14 पर आ जाइए। 14 नंबर सवाल का आंसर करिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब 3 गो सत्य होगा और 1 गो असत्य होगा, और असत्य वाला का हमें मान निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है। आप जानते हैं कि सबसे पहले समिश्र संख्या, कमेंट बंद, और यहां हम हिंदी में ही लिख देते हैं। इस समिश्र संख्या हो गया, कौन सा संख्या हो गया? समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटे हैं, याद है ना? सबसे पहले 2 पार्ट में बांटे हैं, वो कौन सा हो गया? वास्तविक, वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया, और ये हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक और काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हो गया। फिर रियल पार्ट को 2 भाग में बांट दिए हैं, रियल को, वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में बांटे हैं। एक हो गया परिमेय और एक हो गया अपरिमेय। परिमेय संख्या हो जाएगा और एक हो जाएगा अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इस परिमेय में सबसे पहले पूर्णांक लिख देते हैं, और पूर्णांक से ही क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या से ही क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृतिक। ये एक सजा करके हम लिखे हैं कि प्राकृतिक से सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक परिमेय, सभी परिमेय वास्तविक। क्लियर? नीचे से सब ऊपर में है, लेकिन ऊपर से नीचे सभी में नहीं। तो ये आपका डाटा एकदम क्लियर होना है, क्लियर होना है डाटा। क्या होना है? एकदम डाटा क्लियर होना है। और अब हम लोग आंसर करेंगे। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। एवरी होल नंबर इज इंटीजर। एवरी इंटीजर रेशनल। एवरी रेशनल रियल। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, सभी पूर्णांक परिमेय है, सभी परिमेय वास्तविक है, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक है। जितने प्राकृतिक है वो सब का सब वास्तविक है। तब पहला कथन सही, पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पीडीएफ डला जाएगा। अब एक के बात को बार बार नहीं, अब बात को समझिए, डला जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ अब मिल जाएगा। हो गया ना? एक बार क्लियर हो गया तो एक ही बात को शेयर बार बार कमेंट सब करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय है। क्या सभी वास्तविक संख्या को परिमेय कहेंगे? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय है? नहीं, सभी वास्तविक परिमेय नहीं है। वास्तविक 2 प्रकार का है, वास्तविक में परिमेय भी है, वास्तविक अपरिमेय है। तो कुछ वास्तविक परिमेय और कुछ वास्तविक अपरिमेय। सभी वास्तविक परिमेय नहीं, ऊपर से सब नीचे नहीं, लेकिन नीचे वाले सभी ऊपर में है। ऊपर वाले सभी नीचे में नहीं है, परंतु नीचे वाले सभी ऊपर में है। तो सभी वास्तविक परिमेय नहीं, कुछ वास्तविक परिमेय, कुछ वास्तविक अपरिमेय होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या गलत, और जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। चलिए तीसरा पर देखते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, सभी पूर्णांक परिमेय है, सभी परिमेय वास्तविक है। तब ए सही हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक है, कहेंगे यस। ये भी 3 कथन सही है और 1 कथन गलत, और जो गलत है उसी का आंसर करेंगे। सर फाउंडेशन वाला का एक ग्रुप बना दीजिएगा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप ग्रुप देखिए बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जब ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप बनाते हैं तो उन लोग ग्रुप में ओल झोल सब करने लगता है, इसीलिए। लेकिन ऐसे इस पर हम करेंगे विचार। इसका आंसर करिएगा, 15 नंबर का आंसर करिएगा। यदि ए बी सी डी ई 5 अभाज्य संख्या है जहां ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई, तो पांचों संख्या को जोड़ने पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई
सबको जोड़ने पर कितना होता है 306। लेकिन ये हमें दे रखा है कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, डी से बड़ा ई है। तो ई सबसे बड़ा है, ई है जो क्या है सबसे बड़ा, ई है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, और ए सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा ए और सबसे बड़ा ई। और पांच, अब पांच परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, तब ये पांच है कैसा अभाज्य संख्या, पांच प्राइम नंबर। हम आपको बताएं कि एगो प्राइम नंबर के जोड़िए, 3 गो प्राइम नंबर के जोड़िए, 5 गो प्राइम नंबर के जोड़िए, 7 बार प्राइम नंबर के जोड़िए, 8 प्राइम नंबर के 7 9 प्राइम नंबर जोड़िए, 11 प्राइम नंबर जोड़िए। अगर विषम प्राइम नंबर बार विषम को ऑड बार अगर प्राइम नंबर को आप जोड़ रहे हैं तो एक प्राइम नंबर उसमें 2 अवश्य होगा। तब 5 गो है ना, 1 2 3 4 5, तो ए सबसे छोटा है तो ए का मान 2 होगा, कि इसमें एक है जो 2 अवश्य होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। तो ए का मान 2 आ गया। बाकी कौन क्या है इसे पता नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर सम संख्या है और 5 बार जोड़ने पर सम हो गया, उसमें एक अभाज्य संख्या सम संख्या होगा। और सम संख्या कौन सा है, कहिएगा सम संख्या 2 है। सम संख्या 2 है तो ए का मान 2 आया। हमें मान निकालना है ए क्यूब प्लस 2ए, ए क्यूब प्लस 2ए। तो ए क्यूब प्लस 2ए का मतलब 2 का क्यूब प्लस 2 गुना 2, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 8 प्लस 2 दूना 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। इस ऑप्शन में है डी, डी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, लॉजिकली था, सिर्फ लॉजिक लगाना था, लॉजिक लगा करके आंसर करना था। 15 के बाद हम 16 पर आ जाए, छोड़ दीजिएगा। 16 नंबर सवाल कि 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या m है। 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच जो अभाज्य संख्या है वो m है, m है। और 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्या n है, n है। m माइनस n का मान निकालना है कि m माइनस n क्या है। ये बीच अभाज्य संख्या 11, देखिए ये n है, n है जी, क्या है n है, n। m माइनस n किसके, तो m माइनस n किसके बराबर है, m में से n को घटा दीजिए और बताइए किसके बराबर है। सभी लोग का आंसर सही होना है। प्राइम नंबर में ये सब हम आपको बताए हैं और बता करके क्या किए हैं, आगे बढ़े हैं। सबका सब सही आंसर होना है, ए टू जेड सभी लोग का, जितने अपने पिकुलियर लोग हैं ना, सबका सही आंसर आना चाहिए। कितना आ गया, 5 आ गया। हाँ, आप सबसे पहले बताइए कि हम आपको बताए हैं कि 1 से 25 तक प्राइम नंबर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। 25 से 50 तक प्राइम नंबर कितना होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। 50 से 75 तक कितना होगा, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। 75 से 100 तक कितना होगा। 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। आया, 1 से 25 है कितना कहिएगा, 1 से 25 है 9 6 6 4, 9 6 6 4। और 1 से 50 बताइएगा, 1 से 50 तक कितना, 50 से 100 तक कितना, 100 से नहीं, बस 1 से 50, 1 से 50 तक बताइए और 1 से 100 तक बताइए, 1 से 100 तक बताइए।
तब यहाँ 9 और 6 15, 15 10 25, ये सब कैटेगरी वाइज याद रखना है जो आपको हेल्प मिलेगा। ऐसे टुकड़ा वाइज पूछते रहता है। कैसे पूछता है? टुकड़ा वाइज सवाल, सीरियस का सवाल है। तो हम लोग का एम ये 0 से 50, तो हम कहेंगे 0 से 50 तक, 0 से 50 तक 15 है, 50 से 100 तक 10 है, दोनों को हमें घटा देना है। तब 15 में से 10 चला गया और 15 में से 10 चला गया, तब 5 आ गया। m माइनस n कितना हो गया? कहिएगा 5। इस ऑप्शन में है B4 बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। बाबा का नाम लेकर के आंसर कर देना है और आगे बढ़ जाना। क्लियर? थोड़ा सा हम आपको एक बार और रिवाइज करवाना चाहते हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक का प्राइम नंबर का लिस्ट, 1 से 1000 तक, 1 से 100 याद है, 100 से 200, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। क्या याद है? 1 से 1000 तक के प्राइम नंबर के लिस्ट हम आपको बताए हैं ना जी। 1 से 1000 तक के प्राइम नंबर के लिस्ट, तो क्या भूल गए क्या? रोल कोड और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हम आपको बताए हैं। भूला बिसरा, अब चलेगा भूला बिसरा गाना। भूला बिसरा गाना का मतलब समझ में आया ना? भूला बिसरा कॉन्सेप्ट, तो भूला बिसरा कॉन्सेप्ट है, आंसर करिए। याद है? याद है कि भूल गया? तब हम कहे थे 25 21 16 16, 25 21 16 16, ये हो गया आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। 25 21 16 16, 17 14 16 14 15 14, 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। चिल्ला जाओ एक बार, एक बार चिल्ला चिल्ला करके बोलो। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। एक है रजिस्ट्रेशन नंबर और एक है आपका रोल नंबर। रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर दोनों याद रखिएगा। प्राइम नंबर के रजिस्ट्रेशन नंबर और प्राइम नंबर के रोल नंबर। तो 1 से 1000 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे? 68, 168। 1 से 1000 तक टोटल 168 प्राइम नंबर होते हैं। 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14, 25 21 16 16 17 14 16 14 15 14। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। 17, 17 पर हम आते हैं। 17 नंबर है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 3 के प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है और इसको 6m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। कितनों कोई भी अभाज्य संख्या हो, सभी अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के टर्म में लिखा जा सकता है। इन नोट में करके लिख भी सकते हैं। सभी अभाज्य संख्या को, सभी अभाज्य संख्या को, सभी अभाज्य संख्या को, सभी अभाज्य संख्या को 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में, 1 के रूप में, 1 के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, परंतु 6 के प्लस माइनस 1 के 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखने वाली सभी संख्या अभाज्य होना, सभी लिखने वाली सभी संख्या अभाज्य नहीं होती, अभाज्य नहीं होती, अभाज्य नहीं होती। सभी संख्या, जितने अभाज्य संख्या दुनिया में है एग्जिस्ट, तो जितने दुनिया में एग्जिस्ट है प्राइम नंबर, उस सबको 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखेंगे, परंतु 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखने वाली सभी संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते, अभाज्य संख्या नहीं कहते। 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखने वाली सभी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, कुछ कुछ ऐसा है जो कंपोजिट नंबर भी होती है। जैसे अच्छा 6 के प्लस माइनस 1 जो कितना से हो, 2 और 3 को छोड़ करके 5 से स्टार्ट होता है, एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 को छोड़ करके, एक्सेप्शन में 2 और 3, 2 और 3 अभाज्य संख्या है ना, तो 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर जितने अभाज्य संख्या है सबको 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखेंगे। जैसे 5 है तो 5 को लिख देंगे 6 गुना 1 माइनस 1, 5 आ गया ना, कहिएगा यस सर। 5 के बाद 7 है, 7 को लिखेंगे 6 गुना 1 प्लस 1। 11 है, 11 को लिख देंगे 6 गुना 2 माइनस 1। 13 है, 13 को लिख देंगे 6 गुना 2 प्लस 1। और 41 है, 41 को लिख देंगे 6 गुना 7 माइनस 1। सबका सब क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर कहेंगे यस सर एकदम प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे बात को समझना है, 6 गुना 8, जैसे ये 45 हो गया, कितना हो गया, 8 छंग के 48 में से 1 47 हो गया, और ये हो गया आप लोगों का 7 छंग के 42, 8 छंग के 48 और 1 48, 48 पर हम आ गए। 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 6 49, 49 को हम लिख सकते हैं, 49 को भी लिख देंगे 8 गुना 6 प्लस 1, तो 6 गुना 8, 6 गुना 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। इसीलिए हम आपको लिखाए, आपको लिखा दिए कि जितने प्राइम नंबर है सभी को 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिखेंगे, परंतु जितने संख्या 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती है वो सभी अभाज्य होना जरूरी नहीं है, वो सभी संख्या अभाज्य होना जरूरी नहीं है, सभी संख्या अभाज्य होना जरूरी नहीं। 2 और 3 को छोड़ करके भैया, लोक भैया, जब यहाँ लिख दिया गया है कि 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़ करके हम लिखते हैं, 2 और 3 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में नहीं होता है, एक्सेप्ट 2 एंड 3, तो 2 और 3 को छोड़ करके लिखा जाता है, 2 और 3 को छोड़ करके। चलिए यहाँ हम लोग आते हैं सवाल पर, सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहा, सवाल हम लोगों को कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को 3 के प्लस 1 के रूप में लिखा जा रहा है, तो 3 के प्लस 1 के रूप में लिख दिए, और इसको 6m प्लस 1 के भी रूप में लिख रहा, 6m प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 3 के प्लस 1 या 6m प्लस 1 के रूप में। तो k माइनस m एक पूर्णांक है, तब क्या है, तो k एंड m, k और m पूर्णांक है, k और m क्या है जी, पूर्णांक है, k और m पूर्णांक है, तब क्या होगा, तब हमें मान निकालना है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, k का मान क्या है, यही मान निकालने जा रहे हैं। तो हम कह देंगे कि 3 के बराबर 1 जाकर के घट गया, 1 कट गया, तब बराबर हो गया 6m। k का जब मान निकाल देंगे तब 1 कट गया 2 बार में, k बराबर 2m। दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर है, दुनिया में कोई भी नंबर है, अगर कोई भी दुनिया में नंबर हो
और 2 से गुना हो जाए तो 2 से गुना होने के बाद वो सम संख्या हो जाता है। कोई भी संख्या को अगर हम 2 से गुना दुनिया में कर देते हैं, दुनिया में कोई भी नंबर हो 2 से गुना कर देंगे सम संख्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे इवन नंबर, अर्थात k बराबर 2m है, तो k एक कैसा संख्या होगा, सम संख्या। 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो सब का सब सम संख्या हो। 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो सबका सब सम संख्या होगा। सर 41 को 6 गुना 7 माइनस 1 कैसे हुआ? 7 छंग के 42 में से 1 घटा दीजिए ना, 41 हो जाएगा जी। कैसा लोग है, 7 छंग के 42 माइनस 1 कर दीजिए ना, 42 में से 1 घटा दीजिए ना, कितना हो गया? 41 हो गया ना। तो जितना दुनिया में प्राइम नंबर है उसको 6 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल से 1 ज्यादा या 6 के मल्टीपल से 1 कम होगा, 1 ज्यादा या 1 कम होगा, 1 ज्यादा या 1 कम होगा। आगे बढ़ें। सर मीडियम डाटा पर देखते हैं तो भी फुल एचडी दिखाता है सर, तब लो पर देखिए। किस पर देखना है? लो पर। लो 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 कर दीजिए, लो। कोई भी संख्या को 2 से गुना करेंगे दुनिया में वो सबका सब सम संख्या होता है। दुनिया में 2 से गुना करने पर सबका सब कैसा संख्या? सम। आ जाइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अब परिमेय और अपरिमेय के बताइए कि परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय इरेशनल नंबर का गुणनफल ऑलवेज क्या होता है? कहेंगे कि इरेशनल, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके। तो जीरो को छोड़ करके हम देखने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो धनात्मक पूर्णांक होगा? जरूरी नहीं। अपरिमेय संख्या होगा? यस। भाज्य संख्या होगा? कोनो जरूरी नहीं। परिमेय संख्या होगा? नहीं। परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो कैसा होगा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अठारह के बाद 19 पर आ जाइए। 19 नंबर सवाल का आप आंसर करिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अनवासी और पुनरावृत्ति दशमलव प्रसार वाली है? अनवासी और पुनरावृत्ति का मतलब समझ में आया? रिपीटिंग है पर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव रिपीटिंग है, अशांत है परंतु आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती दशमलव। सर यहाँ थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर टर्मिनेटिंग समझ जाएंगे तब बाकी रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव, तो शांत दशमलव के बारे में हम लोग समझते हैं, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। शांत दशमलव कब कहेंगे कि ये शांत दशमलव है, कब कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है? इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन है इसके लिए टर्मिनेटिंग होने का। टर्मिनेटिंग होने का कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी बहुत बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर में, कोई भी नंबर में 2 के पावर से हम भाग कर देंगे, 2 के पावर से भाग करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। 2 के पावर टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। कोई भी नंबर जितना बड़ा नंबर रहेगा अगर बेस में 2 के पावर है भाग करेंगे शांत दशमलव हो जाएगा। दूसरा, कोई भी नंबर है और बेस में 5 के पावर में होगा तो भी कट जाएगा, 5 के पावर में रहेगा तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 5 के पावर में कोई भी संख्या बेस में हो तो उस संख्या टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। या आप कहिएगा कि कोई भी नंबर है और 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए,
2 के पावर x और 5 के पावर y, अगर दोनों एक साथ आ जाएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए यही 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन कहीं भी दिखाई देगा तो संख्या समाप्त हो जाएगा, संख्या कट जाएगा कहीं ना कहीं। तीनों कंडीशन को समझिए। पहला कंडीशन है कि 2 के पावर, हर को देखना, हर को देखना, अंश को नहीं, हम लोग को हर को देखना है कि अगर हर में 2 के पावर x हो, 5 के पावर y हो, या 2 के पावर x गुना 5 के पावर y, अकेला 2 के पावर में हो तो भी कटेगा, अकेला 5 के पावर में हो तो भी कट जाएगा, अकेला 2 और 5 दोनों एक साथ हो तो भी कटेगा, 2 और 5 दोनों एक साथ हो तो भी कट जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए यहाँ आ गया राजा बाबू। अब अकेले अकेले सबको जवाब देना है, बताइए। इतना आप लोग, इतना स्टूडेंट है, प्यार दुलार के कारण अच्छा खासा जुड़ गए हैं आप लोग, और सबको वन बाई वन शुरू में जब बता दिया गया कि पीडीएफ नहीं गया है वो चला जाएगा। अब जो आएगा बीच में, सर क्यों नहीं आया, पीडीएफ फिर नहीं आया है, तो फिर उनका स्पेशल जवाब दीजिए। ऐसे ऐसे लोग को कोपचा में लेकर के चले आएंगे। अगर हम यही पूछें कि शुरू से क्यों नहीं तुम लाइव जुड़े हो, तब क्या होगा, वाइस वर्सा। दिक्कत है कि नहीं है? शुरू से लाइव जुड़ा करना है, समय से जुड़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। अभी तक एक जुड़ा है लेट से जुड़ा है, लेकिन काम अपना नहीं किया। अभी लेट से जुड़ा राजा बाबू, और एक भी अभी सवाल का जवाब नहीं दिया है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या है, कमेंट लिख दिया है, और वही कमेंट को बार बार पेस्ट कर रहा। राजा बाबू इसका नाम कौन रख दिया? राजा बाबू किस बात का, किस बात का राजा बाबू, किस बात का राजा बाबू? नाम से एक सवाल अभी तक नहीं आया है और राजा बाबू नाम रखा। बदल दो, बदल दो, बाजा बाबू नाम बनाओ, राजा नहीं बाजा, राजा बाबू नाम रखता है। एक सवाल का भी आंसर नहीं किया। आंसर, इसका आंसर करना। यहाँ बात को समझना, कितना बढ़िया हम यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझा करो। पीडीएफ के ले जाकर के क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लो, मामला क्लियर। पीडीएफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। आगे बढ़ जाएं। तो राजा को तुरंत बाजा बजाते हमको देरी नहीं लगेगा, समझ जाओ, बाजा तुरंत बजा देंगे। हमें टर्मिनेटिंग के लिए 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन पर हो गया तो टर्मिनेट, और नहीं हुआ तो बाकी सब रिपीटिंग। बाकी सब क्या हो जाएगा, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल। अगर ये 3 कंडीशन में है तो हम कह देंगे कि टर्मिनेटिंग है, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग है। रिपीटिंग है। अगर हो गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। तो एक है टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग का 3 कंडीशन, अगर हर के पावर में 2 है तब क्या हो जाएगा, तब कहिएगा हर के 2 के पावर में रहेगा टर्मिनेटिंग, फिर 5 के पावर में रहेगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के पावर में रहेगा तो टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। ये 3 कंडीशन को छोड़ करके बाकी सभी का सभी रिपीटिंग होगा। बाकी सभी का सभी क्या होगा, रिपीटिंग। अब आप देखिए और बताइए, और हमें आंसर करके बताइएगा कि ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि रिपीटिंग डेसिमल है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। अब किस पर आएंगे, एग्जाम्पल पर आएंगे। कोई कह दिया कि 17/25 टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है, बताइए तो। 17/25 संख्या टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग। 17/25 संख्या टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग। 17/25 को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे कि रिपीटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे कि रिपीटिंग बोलेंगे। 17/25 टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग। कहा कि सर जी टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि बेस में 2 के 5 के पावर में, तो बेस में 5 के पावर में तो टर्मिनेटिंग, टी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा ना, टर्मिनेटिंग। चलिए दूसरा पर आप बताइए,
दूसरा बताइए कि दूसरा क्या होगा। दूसरा दिया गया है, दूसरा है 31 के पावर 31 में भाग कर दिए 16 से। 31 में 16 से भाग करेंगे, टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा? 31 में 16 से भाग करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा? 31 में 16 से भाग करेंगे, टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा? 31 में 16 से भाग करेंगे, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग? बताइए। वो पूरा नहीं भाग करना है, हम सिर्फ हर को देखेंगे। तो नीचे 2 के पावर में, यहाँ 5 के पावर कितना था? 2 था। 5 के पावर, यहाँ 2 के पावर कितना है? कहिएगा 2 के पावर 4। 2 या 5 के पावर में रहेगा तो टर्मिनेटिंग होगा। फिर हो गया टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग। 2 या 5 के पावर में नीचे है ना, तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 या 5 के पावर में है तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 या 5 के पावर में है तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तीसरा आप आंसर करिएगा। तीसरा दिया गया है 47 और कितना से भाग किया जाएगा? तो भाग किया गया है 50 से। टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है? 47/50 टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग बताइए। 47 में 50 से भाग करेंगे तो टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा वो रिपीटिंग होगा, और जो टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग मतलब शांत हो जाएगा कि अशांत आवर्ती होगा? तो हम 50 को देखें, तब ये हो गया 2 गुना 25। 2 गुना 25 का मतलब कि 2 के पावर 1, 5 के पावर 2, और 2 और 5, 2 के साथ 5 हो या 5 के साथ 2 हो, टर्मिनेट होगा। 2 के साथ 5 हो या 5 के साथ 2 हो, टर्मिनेट हो जाएगा। 2 के साथ 5 या 5 के साथ 2 क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। 2 के साथ 5 या 5 के साथ 2 टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा पर आप आंसर करके बताइएगा। दिया गया है आपको 49 में भाग किया गया है 24 से। टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है? 49 में भाग किया गया है 24 से, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग? 49 में भाग किया गया 24 से, टर्मिनेटिंग की रिपीट? उनचास में 24 से भाग करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा? बहुत सारा फिर इसको टर्मिनेटिंग कहा। कैसा लोग है सर, 24 को हम लिखेंगे, 24 को हमें हर वाला पार्ट को देखना है। तो हर वाला पार्ट पर 24 को जब हम लाएं तो 24 हो गया 3 गुना 8। 3 गुना 8 का मतलब 3 के पावर 1, 2 के पावर 3 हो गया। तब 2 के साथ 3 क्या कर रहा है? कोपचे में आ जाएगा ना। 2 के साथ 5 होना है या 2 के साथ 5 के साथ 2, और कोई तीसरा संख्या नहीं होना। तो 2 के साथ 3 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं रिपीटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग नहीं रिपीटिंग। तो 2 के साथ 5 या 5 के साथ 2, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन, अगर कोई तीसरा नंबर है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा वो रिपीटिंग होगा। जो टर्मिनेटिंग नहीं और रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिपीटिंग होगा। क्लियर? इसका आंसर करिए। तो अब बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या अनवासी और पुनरावृत्ति है? तो हम कहेंगे कि जो यहां देखना है 50, 2 और 5 टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है सर। यहां भी 2 और 5 में टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 में यहाँ भी ये टर्मिनेटिंग है। ये 2 के पावर में टर्मिनेटिंग है। यहाँ 2 के साथ 3 क्या कर रहा है? रिपीटिंग है। और जो रिपीटिंग रहेगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 17/6 क्या है? कहिएगा रिपीटिंग डेसिमल है। तब यहाँ 2 और 5 है, 2 और 5 पावर में नीचे आएगा टर्मिनेटिंग, 2 और 5 पावर में नीचे आएगा टर्मिनेटिंग, 2 के पावर में आएगा टर्मिनेटिंग। 2 के साथ 3 क्या कर रहा है? हटाइए, खचाक से उसको हटा देंगे, कितना हो गया? रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब समझ में आ गया ना? क्लियर? 19 के बाद 20 पर हम आ जाएं। 20 नंबर सवाल को फोड़िए तो सबका सही आंसर एकदम आना चाहिए। मजा लेकर के आराम से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए।
सब क्लियर होता चलेगा। जहां बाबा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोनो बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या सही है? सही के लिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक है। आपको पता है कि ये पहले कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो गया समिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को हम बांटेंगे रियल और इमेजिनरी में, तब यहाँ रियल हो गया वास्तविक और ये हो गया इमेजिनरी काल्पनिक। काल्पनिक और रियल को दो पार्ट में बांट देंगे। रियल नंबर को कितना पार्ट में बांटते हैं? दो पार्ट में। क्लासिफिकेशन क्लियर है ना? रियल नंबर में हो जाएगा रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल। और रेशनल नंबर को सबसे पहले कह देंगे नेचुरल, नेचुरल नहीं होल। इंटीजर सबसे पहले बांटते हैं, इंटीजर, इंटीजर के बाद होल नंबर और होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब इसी से हम लोग यहाँ आंसर करेंगे। करा एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, सभी नेचुरल नंबर को रियल नंबर कहेंगे, नीचे से ऊपर सत होता है। सही है। प्रत्येक बात, एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं है, गड़बड़ है। फिर कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक है, प्रत्येक पूर्णांक वास्तविक है, सत्य है। फिर ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, एवरी रेशनल, प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, ये भी सही है। तो सही कौन कौन सा है? 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। आगे बढ़ जाए, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। डी फॉर दानवीर कर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक है, कथन सत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय है, गलत। प्रत्येक पूर्णांक संख्या वास्तविक है, सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, सही है। तब ये सब जब आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब सत्य और असत्य ढूंढ करके आंसर कर सकते हैं। करा कंसीडर द फ्लोइंग क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, सभी पूर्णांक परिमेय है, कथन सही है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक है, तो प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या को ही बांटते हैं भाज्य और अभाज्य में, ये भी सही है। पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक है, गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो कौन कौन सा सही है? 1 2 और 3, 1 2 और 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कोपचा, सी फॉर कोपचा। फिर राजा बाबू चुप नहीं रहेगा ना, कह रहा है कि सर हम सही बात बोलते हैं तो आप गुस्सा होंगे नहीं, क्योंकि पीके बाबा का जो है ना वो एक खेत ना, वो जो खेत तुम जोत लिया है, लग रहा है कितना पर्सनली दुश्मनी है, कैसा कैसा लोग है। कह रहा है कि सर आप सही बोलते हैं लेकिन आप गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आप है ना जो पीके बाबा का एक टोपरा है, एक खेत है, वो जोत लिया बढ़िया है। ये है कैसा लोग है कि आरी काट लिया है, नहीं ना उपचे में आ जाएगा। बाजा बजाना पड़ेगा, लगता है कि बजाओ लगाओ सो। कौन सा है? सी, सी आ गया है। 21 के बाद 22 पर आ जाइए, 22 नंबर सवाल का आंसर करिए। 22 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कर दीजिए विचार। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, सही है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एक बार यहाँ फिर लिख देते हैं, आप याद रखिए समिश्र संख्या हो जाएगा। समिश्र एकदम डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, कैसा लिखिएगा? समिश्र हो गया, समिश्र। समिश्र संख्या के बाद क्या हो गया? वास्तविक और काल्पनिक हो जाएगा, वास्तविक।
वास्तविक और ये हो जाएगा काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक परिमेय और अपरिमेय में बटेगा, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय में बटेगा, परिमेय और अपरिमेय में बटेगा, और परिमेय है जो पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक से ही पूर्ण संख्या निकलेगा और पूर्ण से ही प्राकृतिक संख्या निकलेगा। बस यही तो क्लियर है, इतना मामला क्लियर, आंसर होता चलेगा। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, सभी पूर्णांक को परिमेय कथन फर्स्ट सही, प्रत्येक परिमेय वास्तविक है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक है, सेकंड भी सही। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ बोथ होना चाहिए, तो ओवनली लिखता है, देख रहा है यहाँ बोथ होना है, क्या होना है, बोथ, बोथ दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों, जो ऑप्शन नंबर सी में, तो ओनली नहीं, बोथ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ओनली का मतलब समझ में आया, ओनली अलग, बोथ है, बोथ बोथ दो एगो है ही। आगे बढ़िए और एकदम मजा लेकर के आंसर करते रहिए। 23 23 23 के बाद 24 से सब बहुत बढ़िया सब सवाल है। 25 हमें लग रहा है आज यही काफी है, और विशेष फिर हम लोग कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसका डीपीपी देंगे। डीपीपी का मतलब समझ में आया, इसका तो जाएगा ही, कुछ प्रैक्टिस पर, इस पर सेम सवाल पर हम देंगे, कुछ प्रैक्टिस करना है, और कल इसको समाप्त कर करके हम लोग स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट हम लोग करेंगे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, द नंबर ऑफ फैक्टर्स कल स्टार्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स स्टार्ट होगा। इससे समाप्त कर करके कल नंबर ऑफ फैक्टर्स कॉन्सेप्ट कल हम लोग फैक्टर्स का समझेंगे, और फिर परसों से हम लोग फैक्टर्स का क्या करना है। लैपटॉप में डाउनलोड वीडियो नहीं होता है, इसके बारे में पूरा हम एक बार जानकारी ले लेते हैं कैसे होता है, और कल हम आपको बताएंगे। बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, खूब जम करके मेहनत करते रहिए, और आराम आराम से चलते रहिए। मजा आ रहा होगा, लेकिन मजा तब आएगा कि जब आप लोग को जितना पढ़ाया गया उतना बढ़िया से रिवाइज करते रहिएगा। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।